ओके। तो लॉजिकल ऑपरेटर रह गया हमारा। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके। लॉजिकल ऑपरेटर, अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? अब दो तरीके का लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा। एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसको हम एम परसेंट जो साइन होता है इससे बताते हैं। दो बार एम परसेंट साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले लॉजिकल एंड पढ़ते हैं। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर करता क्या है? दिस ऑपरेटर रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन आर ट्रू। मतलब दो कंडीशन होंगी, जैसे हमारे पास मान लो दो वेरिएबल, हमारे पास तीन वेरिएबल ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 20 है और सी इक्वल टू 30। तो पहली कंडीशन हमने चेक की, किया क्या चेक की? ए लेस देन बी। क्या ये कंडीशन सही है? क्या ये कंडीशन सही है? यस सर। ठीक है। उसके बाद अगर हमने एम परसेंट साइन लगाया और उसके बाद हमने फिर से दूसरी कंडीशन लगाई, कौन सी लगाई? सी ग्रेटर देन बी। क्या ये भी कंडीशन सही है? यस सर। ओके। अगर ये दोनों कंडीशन सही है, अगर ये दोनों कंडीशन सही है, तो इन सबका जो रिजल्ट आएगा, मतलब लॉजिकल जो ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर ये, तो इस पूरी एक्सप्रेशन का जो आएगा रिजल्ट वो आएगा ट्रू। ठीक है, तो यह क्या कह रहा है? दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ द कंडीशन आर ट्रू। जब दोनों कंडीशन, मतलब ए वाली कंडीशन, उसके बीच में ये ऑपरेटर लगा हुआ है, उसके बाद वाला कंडीशन, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये जो पूरा जो ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है? हमको ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है। इफ एनी वन कंडीशन इज फॉल्स, अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है इसमें से, मतलब अगर हम इसको ए ग्रेटर देन बी कर दें, ए ग्रेटर देन बी कर दें, तो ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? क्या ए बी से फॉल्स। फॉल्स हो फॉल्स। जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है दोनों में से, तो ये हमको क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। भले ही बाद वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन अगर एक कंडीशन अगर फॉल्स है, तो इसका टोटल जो रिजल्ट होगा वो हमें मिलेगा फॉल्स। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंडीशन वन और एंड कंडीशन टू रिटर्न्स ट्रू व्हेन बोथ कंडीशन वन एंड कंडीशन ट्रू आर ट्रू, मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ऑपरेटर हमको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा? हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें एक नोट है। नोट कैसा है कि अगर कंडीशन, पहली कंडीशन, अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स है, अगर जब हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता। मतलब अगर हमने चेक किया क्या? ए ग्रेटर देन बी, हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड लगाया, क्या लगाया? बी, ये मान लो सी ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो भले ही बाद वाली कंडीशन जो सेकंड कंडीशन जो है वो ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो जो हमारा कंपाइलर, मतलब जो हम जब प्रोग्राम रन करेंगे, तो ये वाली कंडीशन, फॉल्स ही तो है। हाँ, तो ये वाली जो कंडीशन है इससे फॉल्स मिलेगा। तो वो जैसे ही फॉल्स मिलेगा तो जो सेकंड वाली कंडीशन उसको चेक ही नहीं करेगा। वो चेक ही नहीं करेगा कि सी ग्रेटर देन बी है या नहीं है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है, कोई मतलब ही नहीं है। कब? जब अगर पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाती है। अगर यहीं पे अगर ए लेस देन बी होता, क्या होता? अब कंडीशन अगर ये होती ए लेस देन बी, मतलब ये तो ट्रू है, एंड सी लेस देन बी, तो इस केस में पहले इसको चेक करता, इसको ये ट्रू मिल जाती। ठीक है, तो इस वाली को चेक करता, ये मिलती इसको फॉल्स। ठीक है, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो ही ये दूसरी कंडीशन को चेक करता है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स मिल जाती है तो दूसरी कंडीशन को चेक ही नहीं करता, वो उसको फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो रिजल्ट आता है फॉल्स। ठीक है, ट्रू कब आता है? जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। बट एक ही चीज होती है, अगर पहली कंडीशन
फॉल्स है तो दूसरी वाली को वो चेक नहीं करता, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में क्या किया हमने, सिंपल सी 4 वेरिएबल डिफाइन किए। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू भी 20 की और डी की वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो इफ ब्लॉक है, अभी जो नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो यही पढ़ने वाले हैं, इफ और एल्स। तो अभी के लिए समझ लो, इफ ब्लॉक होता है, इसमें क्या करेंगे हम कि अगर ये कंडीशन सही है इफ ब्लॉक की, मतलब इसमें हम 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं। पहले हम चेक कर रहे हैं इफ के अंदर, इफ का मतलब होता है यदि ए लेस देन बी, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू है 20, क्या बी बड़ा है ए से, क्या होगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, अगर ट्रू मिल गया तो इसके बाद वाली कंडीशन इसको चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम चेक कर रहे हैं दूसरी कंडीशन क्या है, क्या बी बराबर है सी के, तो क्या बी सी के बराबर है? तो जब दोनों कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, ठीक है, तो ये इफ ब्लॉक है, तो इसका पूरे का रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक इससे लेके ट्रू ट्रू मिलेगा। अगर ये ट्रू है, ट्रू ट्रू मिलेगा, तो जो इफ ब्लॉक है हमारा, इफ ब्लॉक है, ये वाला इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंट्रोल यहाँ आएगा और इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर क्या कोड लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों को जोड़ के डी में डाल दिया है और डी को प्रिंट कर लिया है। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 50। अच्छा, अगर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अगर यहाँ पे मान लो हम ए ग्रेटर देन बी कर देते, सपोज करो ए ग्रेटर देन बी कर देते, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती, होती क्या नहीं? यस हाँ ये कंडीशन फॉल्स होती तो इस वाली को चेक करता या नहीं करता? नहीं करता। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये जो पूरा इफ ब्लॉक है तो कैसे बनता, अगर ये पूरा इफ ब्लॉक मतलब इफ और फॉल्स ये हो जाता पूरा, क्योंकि कंडीशन अगर ये रिजॉल्व होगा तो क्या बनेगा, इफ फॉल्स, और उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये 2 लाइन है, ये वाली इसके अंदर लिखी हुई, अगर फॉल्स है तो इसके अंदर कंट्रोल आएगा ही नहीं, सीधा क्या हो जाएगा, इसके बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंड है, अगर इसके बाहर हुआ तो कहाँ आएगा, एल्स ब्लॉक पे। ठीक है, और एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा इसको। ठीक है, इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स कर, ये प्रिंट कर देंगे हम फॉल्स कंडीशन। ठीक है, इतना आ रही है समझ में? यस सर ठीक है, इफ ब्लॉक और एल्स ये क्या होते हैं, हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इफ ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब इसके अंदर कुछ भी कंडीशन हो वो ट्रू होगी, तो ये जो ब्लॉक होता है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ खत्म हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये रन नहीं होगा, यहीं से आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और इसके बाद जो भी लिखा हुआ है इस इफ के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इफ के बाद क्या लिखा हुआ है, एल्स ब्लॉक, तो अगर इफ वाली कंडीशन सही नहीं है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब इफ जो एल्स है वो उसके अंदर भी हम करली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन लिखी थी इसलिए स्टार्ट करली ब्रेसेस लिखो या नहीं लिखो चलता है, एक लाइन, अगर एक से ज़्यादा लाइन होंगी तो आपको करली ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा एल्स ब्लॉक भी। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल करके देख। हम क्या करते हैं, हम वेरिएबल अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 20 एंड d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे हैं इफ, मतलब यदि a लेस देन b, अगर ये a है मतलब अगर b बड़ा है a से, और इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं, एंड क्या, b
बराबर है बी बराबर है सी के, अगर हाँ है, अगर है तो आप क्या करो, आप डी में तीनों को सम करके प्रिंट कर दो, ए प्लस बी प्लस, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों का सम कर रहे हैं, किसका, ए का, बी का, सी का, और उसको डी में डाल रहे हैं, ठीक है। और हम डी की वैल्यू को प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, ये जो इफ ब्लॉक स्टार्ट किया था यहाँ पे इसको बंद कर दिया इफ ब्लॉक को। इसके बाद हमने लिखा एल्स ब्लॉक, ठीक है। एल्स, एल्स में हम क्या कर सकते हैं, एल्स को देखो, अगर मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ एल्स में, तो मुझे करली ब्रेसेस स्टार्ट और बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया अकेला इतना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एल, ठीक है, फॉल्स कंडीशन, ठीक है। तो अभी क्योंकि एक ही लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन है, यहाँ पे भी इस ब्लॉक में अगर हमें इसके अंदर दो लाइनें नहीं लिखनी होती, तो इसमें भी हम ये अगर नहीं लगाते, ये वाला पैरेंथेसिस, सॉरी करली ब्रेसेस, तो भी काम करता। बट एक से ज़्यादा लाइन होती है तो हमें करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना पड़ता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अभी हम इसको रन करते हैं, ठीक है। जावा सी टेस्ट डॉट, ठीक है, आउटपुट आ गया 50, ठीक है। अब हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं, हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं, अब हम ए ग्रेटर देन करते हैं, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये वाली। अगर ये फॉल्स हो गई तो इस पूरे का पूरा जो है, अब इस वाली को तो चेक ही नहीं करेगा, तो इफ ब्लॉक क्या होगा, इफ फॉल्स मतलब फॉल्स हो गया, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दोनों लाइनें, वो लाइनें चलेंगी नहीं, कंट्रोल जो हमारा कहाँ आ जाएगा, इसके बाहर। और बाहर के बाद जो भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल्स ब्लॉक, तो एल्स में जो भी लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो अगर हम अभी रन करते हैं इसको, ठीक है, तो फॉल्स कंडीशन। अब इस केस में क्या हुआ, हमारा ये वाला चला। बट अगर इफ एल्स में भी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं हम लोग, हम ये कहते हैं, ठीक, अगर हम, क्योंकि अब हम इसमें भी कुछ कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम, डी। अब एल्स ब्लॉक में हम क्या कर देते हैं कि जो डी है, डी में सिर्फ हम क्या करेंगे, बी प्लस सी, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर इफ ब्लॉक की कंडीशन सही है, इफ ब्लॉक की कंडीशन सही है, तो ये वाले एग्जीक्यूट हो जाए, ये वाली। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ के बाद एल्स, ये जो दोनों साथ में चलते हैं। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती, इफ ब्लॉक की कंडीशन फॉल्स होती है, तो एल्स ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, तो वही चीज़ है कि अगर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ ब्लॉक तो चलेगा नहीं, तो उसके उसमें एल्स ब्लॉक चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन तो फॉल्स है ही, ठीक है। तो एल्स के अंदर भी हमने क्या किया कि अगर ये वाला सही है तो डी में ए प्लस बी प्लस सी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, बी और सी को जोड़ रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं, 40 आ गया, क्यों, क्योंकि अब ये वाला चला है, बी और सी ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू बना देते हैं पहले, ठीक है। ए ग्रेटर, ए लेस देन बी, मतलब ये तो सही है, बट यहाँ पे अच्छा नॉट इक्वल टू, तो पहली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, पहली तो ट्रू है, और दूसरी वाली, ट्रू, दूसरी वाली, ट्रू है, दूसरी वाली ट्रू है, फॉल्स है ये वाली, बी इक्वल नहीं, बी इक्वल नहीं है सी के, बहुत सही। बी नॉट, बी
सर वैसे तो ट्रू है लेकिन वो साइन उसको फॉल्स बना देगा। हाँ, तो ये पूरा क्या है, बी नॉट इक्वल टू, ये साइन क्या है, ये ऑपरेटर कौन सा, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। हम चेक कर रहे नॉट हैं, इक्वल। हाँ हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या बी सी के बराबर नहीं है, बट ये कंडीशन सही नहीं है, बी सी के बराबर है। तो ये वाली भले ही ट्रू है बट ये वाली फॉल्स है, तो इस वाली के फॉल्स होने की False वजह है। से ये पूरा का पूरी कंडीशन क्या बन ये भी जाएगी, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो जाएगी। तो इफ ब्लॉक False। एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा होगा, एल्स ब्लॉक। ठीक है, इस केस में भी एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट। ठीक है, आया समझ में, किसी कोई क्वेश्चन है? नो? नो सर। सर क्वेश्चन, हाँ जी बोलो। सर यदि इफ की और एल्स की दोनों कंडीशन में अगर सही रहा तो दोनों को प्रिंट करेगा क्या? दोनों की कंडीशन, दोनों कंडीशन नहीं है सही ना, तो एक चलेगा, दोनों में से एक ही ब्लॉक चलता है, मतलब सीधा सीधी नहीं, बात ऊपर है। वाला दोनों प्रिंट कर देगा, ऊपर जैसे बी इक्वल टू सी कर दे और ए ग्रेटर देन बी रखें तो नहीं प्रिंट करेगा दोनों को। मतलब कैसा कहना चाह रहे हो आप कह रहे हैं इफ की दोनों कंडीशन ट्रू कर दें, हाँ तो इफ की दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी चलेगा इफ वाला, अगर एक 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 सही है एक गलत है तो नहीं चलेगा। सर, एल्स एल्स का क्या होगा? एल्स तभी चलेगा जब इफ वाला नहीं चलेगा। और यदि एफ वाला चल गया तो एल्स वाला नहीं चलेगा जी फिर? जी बिल्कुल, इफ वाला चलेगा तो एल्स वाला नहीं चलेगा। जी सर, ओके, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? इफ वाला तभी चलेगा, मतलब जो एंड ऑपरेटर है वो तभी काम करेगा, तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा तो ये जो ब्लॉक है वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब अब होता है जैसे लॉजिकल एंड होता है वैसे ही एक और इसी के साथ का ऑपरेटर होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। इसको दो पाइप होता है ना, उससे उससे बताते हैं। जो आपका एंटर बटन होता है ना, एंटर बटन, उसके ऊपर वाला जो रहता है, अगर बटन, जो ऊपर वाला बटन होता है उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे ना तो वो साइन है ये, इसको पाइप बोलते हैं। 2 बार पाइप लगा दोगे तो लॉजिकल और ऑपरेटर हो जाएगा। ये कैसे काम करता है लॉजिकल और ऐसे काम करता है, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। मतलब एंड के केस में क्या था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ट्रू मिलेगा, लेकिन एल्स के केस इसमें क्या है, 1 मिनट रंजिता, कूलर बंद है ना, ये बिट्टू खेल रही है, कूलर कूलर से कूलर ना पकड़ ले वो। ठीक है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर में इतना ही अंतर है कि जैसे एंड ऑपरेटर था वो जब दोनों कंडीशन ट्रू होती थी तभी वो ट्रू करता था रिटर्न, बट दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। अगर दोनों में से एक कंडीशन सही है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन दिस ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स। मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू है, ट्रू और ट्रू, मतलब 2 कंडीशन है दोनों ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एक भी ट्रू है तो भी रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसमें इसमें क्या केस होता है, इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन इट विल नॉट चेक कंडीशन 2। मतलब जैसे a इक्वल टू 10 है हमारा, b इक्वल टू 20 है और c इक्वल टू 30 है। अगर हमने पहली कंडीशन लगाई a लेस देन बी, ये ट्रू है। ठीक है, और लगाया, और दूसरी कंडीशन लगाई बी ग्रेटर देन सी, तो ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है। करेक्ट करेक्ट, यस सर। तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। नहीं, ट्रू रिटर्न। ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो और ऑपरेटर होता है वो कहता है दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है
तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर ये वाली भी ट्रू हो जाती तो ये भी ट्रू हो जाती, तब भी ट्रू रिटर्न करता। फॉल्स कब रिटर्न करेगा? जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, मतलब ए ग्रेटर देन बी कहें हम, ये भी फॉल्स है, और ऑपरेटर बी ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स है, फॉल्स है। तो इस कंडीशन में रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न हमको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इसमें एक नोट है, वो नोट क्या है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, तो बाद वाली को वो चेक ही नहीं करता, क्योंकि उसको दोनों में से क्या चाहिए? एक ट्रू चाहिए, और एक ट्रू उसको पहली कंडीशन में ही मिल गई, इसलिए वो बाद वाली कंडीशन को चेक ही नहीं करता। आई बात समझ में? यस सर। सिंपल। इसका एग्जांपल देखो, इसमें भी हमने क्या किया है? वही चीज़ है, वही वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? ए लेस देन बी, क्या बी बड़ा है ए से? कंडीशन कैसी है? ट्रू है। ट्रू। बी और ऑपरेटर लगाया, ठीक है। बी नॉट इक्वल टू सी, क्या बी सी के बराबर नहीं है? फॉल्स। फॉल्स। तो इस पूरे का रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, इक्वल टू ट्रू, क्योंकि और ऑपरेटर लगा हुआ है। अगर यही इसी की जगह एंड ऑपरेटर होता तो रिजल्ट क्या आता? फॉल्स। फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। तो अगर ट्रू है तो इस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जब इस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम तीनों को जोड़ रहे हैं, ए बी सी को जोड़ के डी में डाल रहे हैं और डी को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। इतनी सी बात कर रहे हैं। तो इसी को हम यहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, अगर हम इसको और ऑपरेटर लगा दें यहाँ पे, ये और ऑपरेटर लगा दिया, तो कोई बताएगा यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए इस कंडीशन में जो लगी हुई है कंडीशन? ट्रू आएगा ना? रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट वैल्यू आएगी 50। सब लोगों का 50 आएगी। 50 आएगा सर। किसी को लगता तो नहीं 40 आएगी? ठीक है, अगर सब लोगों को लगता 50 आएगी तो मुझे लगता समझ में आ गया होगा लॉजिक कि एंड और कैसे काम कर रहा है। अभी भी किसी को डाउट है कुछ? नो सर। तो आ गया समझ में? एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं और यस सर। ऑपरेटर होता है ये सर आपका। और ऑपरेटर को सर टाइप करने का सिंबल क्या है? ये रहा ना, 2 पाइप। टाइप नहीं हो रहा सर मेरे कीबोर्ड में, टाइप कैसे करेंगे इसको? टाइप ऐसे ही करेंगे, जो आपका एंटर वाला बटन है उसको जो हाँ। एंटर के ऊपर वाला जो बटन है उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे हाँ। तो 2 पाइप आ जाएंगे, या तो आपका बटन ठीक खराब है। होगा फिर। हुआ? आपको बटन दिख रहा है ना जिसपे पाइप सीधा डंडा खड़ा होता है? नहीं हो रहा सर, मेरे में तो नहीं हो रहा है हाँ, सिस्टम तो वो में। आपका बटन शायद खराब होगा फिर, हो सकता है सर। क्योंकि उस पर छपा रहता है ना, उस पर छपा तो होगा ना कि इस सीधी लाइन जैसा। चलो मैं पार्सिंग से पूछ लूंगा सर उसमें बाद में, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑपरेटर खत्म हो गए। ऑपरेटर में